हाय गाइस, आपका स्वागत है कक्षा 12 भौतिकी अध्याय 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के इस लेक्चर में। आज हम देखेंगे आवेशों का पुनर्वितरण तथा आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि यानी कि ऊर्जा ह्रास। तो सबसे पहले हम देखते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। इससे पहले के लेक्चर में भी हम पढ़े हैं कि आवेशों का पुनर्वितरण किस प्रकार से होता है। जब दो आवेशित चालकों को हम किसी तार से जोड़ देते हैं तो आवेश जो है अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर तब तक प्रवाहित होते रहता है जब तक कि दोनों का विभव एक समान न हो जाए। तो इसे हम कहते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। इसी चैप्टर के पहले लेक्चर में पढ़े हैं। मान लीजिए ए और बी दो चालक हैं। ये चालक ए है और ये चालक बी है। इनकी धारिताएं क्रमशः C1 और C2 है। ए और बी दो चालक हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 और C2 है। चालक ए को Q1 आवेश देने पर इसका विभव V1 हो जाता है। इसी प्रकार चालक बी को Q2 आवेश देने पर इसका विभव V2 हो जाता है। अगर इसको हम किसी पतले तार से जोड़ दें इस प्रकार से, तो अगर दोनों आवेशित चालक हैं और इसको हम तार से जोड़ देंगे तो क्या होगा। आवेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों का विभव एक समान ना हो जाए। कौन प्रवाहित होता है? आवेश प्रवाहित होता है। आवेश प्रवाहित होता है अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर। अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि विभव एक समान ना हो जाए। विभव एक समान ना हो जाए। तो ये जो आवेश का पुनर्वितरण हो रहा है तो इसी को हम कहते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेश उच्च विभव वाले चालक से, उच्च विभव मतलब अधिक विभव, उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर, निम्न विभव वाले चालक की ओर तब तक प्रवाहित होता है, तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों का विभव एक समान ना हो जाए। जब तक दोनों का विभव एक समान ना हो जाए। इसे आवेशों का पुनर्वितरण कहते हैं। इसे आवेशों का पुनर्वितरण कहते हैं। आवेशों का पुनर्वितरण किसे कहते हैं? तो जब हम दो आवेशित चालकों को आपस में जोड़ते हैं तो आवेश अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर तब तक गति करता है, तब तक प्रवाहित होते रहता है जब तक कि दोनों का विभव एक समान ना हो जाए। तो इस घटना को हम कहते हैं आवेशों का पुनर्वितरण। तो ये तो हो गया आवेशों का पुनर्वितरण। अब देखिए, आवेश जो है अधिक विभव वाले से कम विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित हो रहा है। कब तक हो रहा है? जब तक कि दोनों का विभव एक समान ना हो जाए। मतलब आपको समझना क्या है, इन दोनों चालकों को जोड़ने के पहले क्या स्थिति थी और जोड़ने के बाद क्या स्थिति है। जोड़ने के पहले ए की धारिता C1 और उसका आवेश Q1 और विभव V1 है। जोड़ने के पहले ना,
ये जोड़ने के पहले की बात कर रहे हैं। जोड़ने के पहले B की धारिता C2, आवेश Q2 और विभव हो गया V2। लेकिन जब जोड़ रहे हैं तब क्या हो रहा है, इसको जोड़ रहे हैं तो आवेश जो है प्रवाहित हो रहा है, गति कर रहा है अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर। तो ये जो Q1 और Q2 का मान है ये बदल जाएगा, आवेश क्योंकि गति कर रहा है ना। इसी प्रकार से कब तक गति करेगा, जब तक कि दोनों का विभव एक समान ना हो जाए। जैसे ही दोनों का विभव एक समान हो गया, मान लो दोनों का विभव भी हो गया, एक समान हो गया, इसका विभव भी हो गया, इसका विभव भी हो गया, तब जो है आवेश का प्रवाहित होना बंद हो जाएगा। आवेश कब तक गति करेगा, जब तक दोनों का विभव अलग अलग रहेगा। जब दोनों का विभव एक समान हो जाएगा तो आवेश का प्रवाहित होना बंद हो जाएगा। अगर हम इस संयोजन की कुल धारिता कहेंगे तो कुल धारिता कितना होगा, ये C1 है और इसका C2 है, तो कुल धारिता हो जाएगा C1 प्लस C2। कुल आवेश कितना होगा, कुल आवेश, तो यहां पर आवेश Q1 है और यहां पर आवेश Q2 है, तो कुल आवेश होगा Q1 प्लस Q2। जोड़ने से पहले और जोड़ने के बाद अलग अलग हम कहेंगे तो आवेश बदल जाएगा, लेकिन कुल आवेश जो है वही रहेगा। आवेश संरक्षण का नियम पढ़े हो तो जोड़ने के बाद क्या बदलेगा, जोड़ने के पहले A का विभव V1 है, B का विभव V2 है, लेकिन जोड़ने के बाद हम कहेंगे तो A का विभव भी V हो जाएगा और B का विभव भी V हो जाएगा। माना कि A और B दो चालकों की धारिताएं, माना कि A और B दो चालकों की धारिताएं क्रमशः C1 और C2 है। A और B दो चालक हैं जिनकी धारिता C1 और C2 है, जिन्हें क्रमशः Q1 और Q2 आवेश देने पर, Q1 और Q2 आवेश देने पर विभव V1 और V2 हो जाता है, V1 और V2 हो जाता है। और धारिता C बराबर हम पढ़े हैं, धारिता C बराबर होता है Q अपान V, यानी कि Q बराबर कहोगे तो ये हो जाएगा C V। तो यहां से अगर हम निकालें तो Q1 बराबर हो जाएगा C1 V1, इसी प्रकार से Q2 बराबर हो गया C2 V2। दोनों चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण तो होता है, लेकिन कुल आवेश नियत रहता है। दोनों का जो कुल आवेश है वो नियत रहता है। चालकों को जोड़ने पर, चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण होता है, आवेशों का पुनर्वितरण होता है, परंतु कुल आवेश नियत रहता है, परंतु कुल आवेश नियत रहता है। कुल आवेश नियत रहता है, इसका मतलब अगर हम कुल आवेश निकालें तो कुल आवेश Q बराबर हो जाएगा, कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2। Q1 और Q2 के मान को रख दीजिए, C1 V1 प्लस Q2 का मान है C2 V2। ये हो गया कुल आवेश। अतः संयोजन के पश्चात, यानी कि दोनों चालकों को जोड़ने के बाद, संयोजन के पश्चात अगर हम कहें तो संयोजन के पश्चात कुल आवेश हमारे पास है Q, कुल धारिता कहेंगे
तो कुल धारिता C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2। संयोजन के पश्चात कुल आवेश Q बराबर है Q1 प्लस Q2 और कुल धारिता C बराबर है C1 प्लस C2। तो यहां से हम निकाल सकते हैं उभयनिष्ठ विभव। अतः उभयनिष्ठ विभव V बराबर क्या हो जाएगा? विभव V बराबर हो जाएगा Q अपान C। तो उभयनिष्ठ विभव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जोड़ने के बाद A का विभव और B का विभव बराबर हो जाएगा। इसका भी V हो जाएगा और इसका भी V हो जाएगा। तो V बराबर हमारे पास Q के मान को रख दो। Q का मान Q1 प्लस Q2 है, या फिर इसको भी रख सकते हो। तो Q का मान आ गया C1 V1 प्लस C2 V2 और C का मतलब है C1 प्लस C2। ये है उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक। और कभी कभी एग्जाम में यहीं तक पूछता है, आवेशों के पुनर्वितरण से आप क्या समझते हैं? आवेशों के पुनर्वितरण में उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। अगर क्वेश्चन ये है तो ये हो जाएगा उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक। आगे हमको निकालना है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि, यानी कि ऊर्जा क्षय। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि, या उसी को हम कहते हैं ऊर्जा ह्रास या ऊर्जा क्षय, लॉस ऑफ एनर्जी। मतलब जब हम दो आवेशित चालकों को आपस में जोड़ते हैं तो उसमें आवेशों का पुनर्वितरण होता है, और जब आवेशों का पुनर्वितरण होता है तो कुछ ऊर्जा जो है नष्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ऊर्जा ह्रास या ऊर्जा क्षय, लॉस ऑफ एनर्जी। तो अगर हमको ये निकालना है कि आवेशों का जब पुनर्वितरण हुआ तो उसमें कितनी ऊर्जा क्षय हुई, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? संयोजन के पहले चालकों की ऊर्जा कितनी थी और संयोजन के बाद जो है दोनों चालकों की ऊर्जा कितनी है। ये दोनों चीजें निकालने के बाद हम निकाल सकते हैं कि जब आवेशों का पुनर्वितरण हुआ तो कितनी ऊर्जा क्षय हुई। मतलब हमको दो चीज निकालना है, ध्यान रखना, संयोजन के पूर्व दोनों चालकों की ऊर्जा और संयोजन के पश्चात दोनों चालकों की ऊर्जा। और इससे पहले के लेक्चर में हम पढ़े हैं सूत्र आवेशित चालकों की ऊर्जा का, हाफ CV², 1/2 CV²। तो पहली बात तो आपको यह समझना है कि ऊर्जा ह्रास निकालना है, ऊर्जा क्षय, लॉस ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? ऊर्जा U बराबर होता है हाफ CV², 1/2 CV²। तो पहले हम निकाल लेते हैं इन दोनों चालकों को जोड़ने के पहले इन दोनों चालकों की कुल ऊर्जा। माना कि A और B दो आवेशित चालक है जिनकी धारिताएं C1 और C2 है, जिन्हें क्रमशः आवेश Q1 और Q2 देने पर विभव V1 और V2 हो जाता है, तथा चालकों को जोड़ने पर दोनों चालकों का विभव अर्थात उभयनिष्ठ विभव भी हो जाता है। इतना तो हम पहले ही मान चुके हैं। अब दोनों चालकों को जोड़ने के पूर्व, जिसको हम कहेंगे संयोजन के पूर्व, दोनों चालकों को जोड़ने के पूर्व, दोनों चालकों को जोड़ने के पूर्व, या फिर हम कह सकते हैं संयोजन के पूर्व, संयोजन के पूर्व चालक A की ऊर्जा कितनी होगी? ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 CV², यानी कि हाफ CV²। तो चालक A की ऊर्जा हो जाएगा, चालक A की ऊर्जा ये हो गया हाफ, इसकी धारिता C1 है और अभी विभव V1 है, तो ये हो जाएगा C1 V1 का स्क्वायर। इसी प्रकार से चालक B की ऊर्जा, चालक B की ऊर्जा हो जाएगा हाफ C2 V2 का स्क्वायर।
जोड़ने के पहले हम चालक ए की ऊर्जा निकाल लिए और चालक बी की ऊर्जा, तो दोनों की कुल ऊर्जा, संयोजन के पूर्व दोनों चालकों की कुल ऊर्जा, दोनों चालकों की कुल ऊर्जा, मान लो इसको हम डिफाइन करते हैं U से U1 से, तो ये हो जाएगा 1/2 C1 V1 का स्क्वायर 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। 1/2 कॉमन निकल रहा है तो कॉमन भी निकाल लो, ये 1/2 कॉमन निकल गया, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। ये हो गया इन दोनों आवेशित चालकों को जोड़ने के पहले दोनों की कुल ऊर्जा। अब जैसे हम दोनों चालकों को जोड़ते हैं तो होता क्या है, आवेश जो है अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों का विभव एक समान ना हो जाए। तो उस उभयनिष्ठ विभव को हम क्या माने हैं, उसको हम माने हैं भी। तो अब हम निकाल लेते हैं कि जोड़ने के पश्चात दोनों की कुल ऊर्जा कितना होगा। संयोजन के पश्चात, संयोजन के पश्चात चालक ए की ऊर्जा, चालक ए की ऊर्जा 1/2 और धारिता तो C1 ही है। यहां ध्यान देना, जैसे ही जोड़े इसका विभव V हो गया और जैसे ही जोड़े इसका विभव V2 के जगह में क्या हो गया, V हो गया। तो यहां पर हो जाएगा 1/2 C1 V का स्क्वायर। इसी प्रकार से चालक B की ऊर्जा, चालक B की ऊर्जा ये हो जाएगा हाफ C2 V का स्क्वायर। ये डिफरेंस को समझना है, जोड़ने के पहले A का विभव V1 था, B का विभव V2 है, धारिता वही है। जोड़ने के बाद क्या हुआ, तो A और B दोनों का विभव हो गया V। अतः दोनों चालकों की कुल ऊर्जा, दोनों चालकों की कुल ऊर्जा जोड़ने के बाद, तो मान लो इसको हम प्रदर्शित करते हैं U2 से, तो U2 इक्वल हो जाएगा हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। इसमें भी कॉमन निकल रहा है, क्या क्या कॉमन निकल रहा है, ये हाफ कॉमन निकल गया, V स्क्वायर कॉमन निकल गया, बच गया C1 प्लस C2। अब हमारे पास दोनों चीज है कि जोड़ने के पहले दोनों की कुल ऊर्जा कितनी थी और जोड़ने के बाद दोनों की कुल ऊर्जा कितनी है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं ऊर्जा की हानि, ऊर्जा क्षय, ऊर्जा ह्रास या लॉस ऑफ एनर्जी। अतः ऊर्जा ह्रास यानी कि ऊर्जा क्षय या ऊर्जा में कमी, ऊर्जा ह्रास कह सकते हैं, ऊर्जा क्षय कह सकते हैं या ऊर्जा में कमी। तो ये हो जाएगा दोनों चालकों को जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा, जिसको हम U1 से डिफाइन किए थे, माइनस दोनों चालकों को जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा यानी कि U2। U1 में से U2 को हम घटा देंगे, यानी कि जोड़ने के पहले जितनी ऊर्जा थी उसमें से जोड़ने के बाद जितनी ऊर्जा है उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ऊर्जा की हानि। अब U1 और U2 दोनों का मान हम निकाल चुके हैं। U1 का मान कितना था, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, ये था U1 का मान, माइनस U2 का मान देखो यहां पर निकाले हैं, यहां है 1/2 V स्क्वायर C1 प्लस C2। दोनों में से फिर कॉमन निकल रहा है 1/2, इसको भी कॉमन निकाल सकते हो। ये 1/2 को हम कॉमन निकाल दिए तो क्या बचा, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 V स्क्वायर।
भी क्या है, उभयनिष्ठ विभव है, और इससे पहले हम उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक निकाल चुके हैं, तो उसके मान को यहां पर रखना है। देखिए भी बराबर क्या होता है, तो भी बराबर हम पढ़े हैं C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। तो इस मान को यहां पे रखना है 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2। भी का स्क्वायर है, मतलब ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो हमारे पास अब क्या बचा 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। अब इसको कैसे हल कर सकते हैं, इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 1 और C1 प्लस C2 का एलसीएम निकालोगे, लघुत्तम समापवर्ती है, तो कितना आएगा, इसका लघुत्तम हो जाएगा C1 प्लस C2। तो ये हो गया C1V1 का स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2। इसी प्रकार से C2V2 का स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 माइनस यहां पर आ गया C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, और ये है 1/2। अब इसको सॉल्व करना है, इसको आगे हल करें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, ये C1 का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा तो C1 इंटू C1, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, C2 के साथ करोगे तो ये हो जाएगा C1 C2 V1 का स्क्वायर। सेम ऐसा ही C2 V2 स्क्वायर का C1 के साथ करेंगे तो C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस ये C2 के साथ करोगे तो ये हो जाएगा C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस ये किस रूप में है, देखो सर्वसमी का पहला आप पढ़ते आए हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पढ़े हो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसी को हम कैसा कहते हैं, पहले राशि का वर्ग प्लस दूसरे राशि का वर्ग प्लस 2 गुना इंटू पहले राशि इंटू दूसरी राशि। तो उसकी सहायता से अगर इसका विस्तार करें तो ये हो जाएगा पहले राशि का स्क्वायर मतलब C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस दूसरे राशि का स्क्वायर C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना फिर C1 V1 इंटू C2 V2 होल अपान हमारे पास है C1 प्लस C2। यहां से कोष्टक हटाओगे तो सामने माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/2 C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 होल अपान C1 प्लस C2। C1 का स्क्वायर V1 स्क्वायर, यहाँ भी C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये भी कैंसिल। अब यहाँ पर 3 पद है, पहला दूसरा और तीसरा, और तीनों पद में से कॉमन निकल रहा है C1 C2 C1 C2 C1 C2,
मतलब अब कॉमन निकल गया हमारे पास 1/2, तो पहले से था C1C2, क्या बचा देख लो, V1 का स्क्वायर, यहाँ बचा है V2 का स्क्वायर, और यहाँ है -2V1 V2 होल अपान C1 प्लस C2। यहाँ भी सर्वसमीका दूसरा लागू होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab को हम लिखते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 C1C2, ये हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। ये है अभिष्ट ऊर्जा क्षय का व्यंजक। ऊर्जा क्षय या ऊर्जा ह्रास डेल यू बराबर हमारे पास आ गया 1/2 C1C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2, आवेशों के पुनर्वितरण में होने वाली ऊर्जा की हानि का व्यंजक। अब इसी क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछा जा सकता है एग्जाम में। एक तो ये सीधा सीधा हो गया कि आवेशों के पुनर्वितरण में होने वाली ऊर्जा ह्रास का व्यंजक ज्ञात कीजिए, व्यंजक निकाल लिए। या इसी को हम ऐसा भी कह सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि आवेशों के पुनर्वितरण में सदैव ऊर्जा की हानि होती है। मतलब जब भी आवेशों का पुनर्वितरण होगा तो ऊर्जा हानि होगी ही। तो प्रश्न को ध्यान देना, सिद्ध कीजिए कि आवेशों के पुनर्वितरण में हमेशा ऊर्जा क्षय होता है। तो यहां से हम सिद्ध कर सकते हैं, कैसे सिद्ध करते हैं, देखो ये ऊर्जा क्षय का व्यंजक है और ये C1 C2 तो चालक की धारिताएं हैं, मतलब वो नियत रहेगा। ये V1 माइनस V2 ये स्क्वायर में है, और स्क्वायर में है मतलब हमेशा ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि वर्ग संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं। तो V1 माइनस V2 होल स्क्वायर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये जो ऊर्जा क्षय है, ऊर्जा क्षय डेल यू, ये भी पॉजिटिव ही है। तो यहां से ये निष्कर्ष निकलता है कि आवेशों के पुनर्वितरण में हमेशा ऊर्जा क्षय होता ही है। इससे स्पष्ट है कि आवेशों के पुनर्वितरण में सदैव ऊर्जा की हानि होती है। आवेशों के पुनर्वितरण में सदैव ऊर्जा की हानि होती है, सदैव ऊर्जा की हानि होती है। तो एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है, सिद्ध कीजिए कि आवेशों के पुनर्वितरण में सदैव ऊर्जा की हानि होती है। तो व्यंजक तो निकालना ही है, व्यंजक निकालने के बाद उसको प्रूव भी करना। एक चीज और पूछ सकता है एग्जाम में, या फिर एक चीज आपको और जानना है, ये दो आवेशित चालक हैं, दोनों को हम जोड़ते हैं तो आवेशों का पुनर्वितरण होता है, और जब आवेशों का पुनर्वितरण होता है तो ऊर्जा में हानि होती है। ऊर्जा में हानि होती है मतलब ऊर्जा नष्ट हो रहा है। लेकिन आप पढ़े हो ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि जब आवेशों का पुनर्वितरण हुआ तो ऊर्जा नष्ट हो रहा है, क्षय हो रहा है। तो ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। तो आवेशों के पुनर्वितरण में जो ऊर्जा क्षय हो रहा है, ऊर्जा ह्रास हो रहा है, वो कहां जा रहा है, तो वो कहां जाता है, तो ये जो जिस तार के द्वारा उसको हम जोड़ते हैं, दोनों चालकों में आवेशों का पुनर्वितरण कब होता है, जब दोनों को हम तार से जोड़ते हैं। तो ये तार में ऊष्मा के रूप में और जो है ऊर्जा परिवर्तित हो जाता है, ऊष्मा के रूप में। मतलब जब इन चालकों के बीच में आवेशों का पुनर्वितरण होगा और उससे जो ऊर्जा नष्ट होगी वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, इस तार के ऊष्मा के रूप में। मतलब तार जो है गर्म हो जाएगा और कभी कभी तो उससे चिंगारी भी निकलने लगेगी।
तो यहाँ पर जो ऊर्जा ह्रास होता है वो तार के ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, या फिर कभी कभी प्रकाश या चिंगारी के रूप में भी परिवर्तित हो जाता है, प्रकाश या चिंगारी के रूप में। तो ऐसा भी पूछ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना। तो आज हम देखें आवेशों का पुनर्वितरण और आवेशों के पुनर्वितरण में होने वाली ऊर्जा की हानि। अगले लेक्चर में हम देखेंगे वान डी ग्राफ जनित्र। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।